कि रवीना ने हमेशा अपने मुख्तलिफ किरदार किए हैं, और अगर आप देखें उनकी फ़ैन फॉलोइंग उनसे कि एज अ स्टार पावर से ज़्यादा उनके कैरेक्टर के साथ रिलेट करती है। ये है कि फ़िल्म बनाना पाकिस्तान में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व वैसे अभी तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि कराची में कमर्शियल इंडस्ट्री है और ड्रामा इंडस्ट्री है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वैसे इवॉल्व नहीं करती। इसका मतलब अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। और जैसा कि आप मेरी बैक पे देख रहे हैं, नया फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। और यहाँ जो इस फिल्म को जिन्होंने डायरेक्ट किया है एज अ डायरेक्टर जो हैं उमर नासिर अली मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस फिल्म को एज अ डायरेक्टर किस तरह से देखा और किस तरह से कर रहे हैं, और इससे पहले भी कोई इन्होंने फिल्में की हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है यमुना ज़ैदी को लेके। ये सारी चीज़ें जो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, सलाम जी। मैं इससे पहले एड फ़िल्म्स बनाता रहा हूँ और 10, अच्छा। 12, 15 साल से, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ और मुख्तलिफ़ तरीक़ों की चीज़ें करते रहे हैं। और ये नया फ़िल्म का ये था कि एक कहानी मेरे दिमाग में थी कि किसी लड़की क्रिकेटर की हमने एक रिसर्च की थी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और उस वजह से हमें उनके बारे में पता चला, उनकी रिसर्च की कि वो किस तरह से होते हैं, उनका माहौल क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। उस कहानी को लेके फिर हम अपने राइटर के साथ बैठे, और राइटर्स और मेरी प्रोड्यूसर मीना, हमने मिलके जो है वो कहानी को कंस्ट्रक्शन की, उन्होंने उसको कुछ बनाया, कहानी को शक्ल दी, और वो बनते बनते एक फैमिली की कहानी बन गई, और उसमें बड़े रोल प्ले और बहुत सी दूसरी जो अंडरलाइनिंग मैसेजेस हैं उनको प्लेस किया गया। तो अच्छा ये बताइए कि आपको उसमें यमुना ज़ैदी का कैसे आया माइंड में कि ये होनी चाहिए? जैसे अभी बात भी हुई कि रवीना ने हमेशा अपने मुख्तलिफ किरदार किए हैं, और अगर आप देखें उनकी फ़ैन फॉलोइंग उनसे कि एज अ स्टार पावर से ज़्यादा उनके कैरेक्टर के साथ रिलेट करती है, और उनके जितने ड्रामे हमेशा उन्होंने हमेशा एक नया छूता कैरेक्टर किया है, और बगैर सोचे समझे कि वो किरदार में कैसी लगेंगी, किस तरह से दिखेंगी, तो उन्होंने उनके बड़े बोल्ड डिसीजंस कह सकते हैं, बड़े इस तरह के। तो नायाब फिल्म के लिए मेरे ख्याल से नायाब के कैरेक्टर के लिए सबसे बेहतर चॉइस इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता था, जो बॉडी लैंग्वेज को कैरी कर सकता, जिसकी अदाकारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती। तो बहुत सारी फैक्टर्स थे इसकी वजह से नायाब यमुना ज़ैदी ही मेरे ख्याल से कर नयाब सकती लगी। है। अच्छा ये बताइए, ये नया फ़िल्म बनाने के लिए आपको कितनी मुश्किलात जो हैं रही हैं और मुश्किलात का सामना रहा है? मुश्किलात तो ये है कि फ़िल्म बनाना पाकिस्तान में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व वैसे अभी तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि कराची में कमर्शियल इंडस्ट्री है और ड्रामा इंडस्ट्री है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वैसे इवॉल्व नहीं करती। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका क्रू होता है उसको पता नहीं होता कि वो ड्रामे का अलग होता है और कमर्शियल का अलग होता है। जब वो फिल्म में आते हैं तो वो किस तरह से एडजस्ट करे। सो एक ये तो मुश्किल था, लेकिन ये कि इसमें तमाम जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं वो बड़े ही यंग लोग हैं, और जो सारे वो हैं जिन्होंने पास में फ़िल्म मेकिंग ही पढ़ी हुई है। तो मेरे डीओपी शजी हैं, अली अब्बास, बासित नकवी, इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ये पढ़ा। प्रोफ़ेशनल काम करने के लिए प्रोफ़ेशनल लोग होने चाहिए प्रोफेशनल ना? हो, तो ये सारे जो क्रू था हमारे, जितने एडीज़ हैं, जितने हमारी प्रोडक्शन टीम थी, सारे पढ़े लिखे और कंटेम्प्रेरी अभी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से निकले हुए थे। तो बड़ा यंग ग्रुप ने हमारे साथ काम किया इसके अंदर। कैसा लगा काम करके आपको यमुना के साथ, नई टीम के साथ? क्योंकि आपके लिए ये इन लोगों के साथ काम करना फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि हमारी जो पूरी कास्ट है इसके अंदर, यमुना, फवाद, उसामा, जावेद शेख साहब, हुमा नवाब, महदी, नौरीन गुलवानी, ये वो कॉम्बो है मेरे ख़्याल से एक्टर्स का, जो अगर किसी भी डायरेक्टर को मिल जाए तो मेरे ख़्याल से उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे बड़े डेडिकेटेड एक्टर्स हैं और अपने काम से बड़ा इनको पैशन है, और बड़ा ही ध्यान से और बड़ी बारीकबीनी से काम करते हैं सारे। अच्छा ये बताएँ कि पाकिस्तान में फ़िल्म बहुत कम बनती हैं, बहुत ही कम, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? फ़िल्म बनाना क्योंकि एक मुश्किल काम है। एक तो ये कि इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरा ये कि ये कमर्शियली आपको फ़िल्म चलानी होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे पहलुओं का ख़्याल रखना पड़ता है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा था कि जो इंडिपेंडेंट फ़िल्म्स होती हैं उसमें स्टेक्स भी कम होते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट फ़िल्म बना के भी बना सकते हैं, और वो जो बनाते रहें और मुस्तकिल बनती रहती हैं। लेकिन जब आप कमर्शियल एंटिटी में कदम रखते हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, और उन ख़यालात को रखने के लिए आपको थोड़ा वक्त दरकार होता है, कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि इसमें केनीज़ फिल्म्स ने हमारे साथ बड़ा, जब हमने इनको हमारे साथ इनकी जुड़े इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये एक बड़ा इदारा है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, इन्होंने हमें फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट किया कि हम इसको टाइमली बना सकें, जो कि ज़्यादातर इदारों को ऐसा खुशकिस्मती नहीं इन्वॉल्व होता। करना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। होता है, हर एक को नहीं आते। इसीलिए मैंने इसमें कहा कि कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए फ़िल्म के अंदर सपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन कॉर्पोरेट्स को भी पैसे लगाने चाहिए ताकि आसान हो सके जितना चीज़ें। गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, यही बात है ना? बिल्कुल यही बात है। अच्छा आप खुद लाहौर से हैं, तो आपको होता नहीं कि यार हमारे लाहौर के लोगों में इतना टैलेंट है कि कभी लाहौर के लोगों को भी चूज़ करते हैं?
वैसे तो वैसे यमुना तो- लाहौर से ही है लेकिन अब सामने कराची ही, का- हाँ। और वो ज्यादातर एक्टर शेख साहब भी लाहौर में ही रहे इतना सब टाइम, तो सारा तो तकरीबन वो रहे हैं, लेकिन अब जब नहीं, भी देखा हमारे जाए तो गाने जो हैं वो काफी सारे, जो हमारे म्यूजिक है उसका वो भी यहीं से हमने दो लाहौर तीन से लोगों से, ही। कुछ दो तीन हमारे गाने जो यहीं से बने हैं। तो इंडस्ट्री तो एक्चुअली पूरे पाकिस्तान में ही है, ऐसे तो है। हर जगह से जहाँ से जो अच्छा टैलेंट मिला उसको यूज किया। अच्छा, ये नया फिल्म जो है इसके बारे में कुछ आप बता रहे थे कि ये सेंचुरी पूरी करी, इसके बारे में क्या? मैं ये कह रहा था कि जो लाहौर की आप बात कर रही थी कि लाहौर में 1924 में पहली फिल्म प्रोड्यूस हुई थी। प्रोड्यूस से मुराद ये कि पहले फिल्में आती थी, लगती थी, बनती थी, चलाई जाती थी, लेकिन पहली दफ़ा 1924 में बनाई गई फिल्म। तो आज चल रहा है 2024, तो हो गए 100 साल। तो इसका मतलब है कि हमारी लॉलीवुड को अगर हम लाहौर से अगर मिलाते हैं तो तकरीबन 100 साल हो गए 100 हमारी साल इंडस्ट्री हो को। तो ये 100 साल में इंडस्ट्री का आप समझे सेलिब्रेशन होगी नायाब इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बेस्ट विशेस में आपके साथ हैं कि अल्लाह करे आपको इसी तरह रिस्पांस भी मिले, अच्छा रिस्पांस मिले। और आपको अच्छा रिस्पांस मिला तो आप नेक्स्ट कितनी और मूवीज बनाएंगे? अगर थोड़ा सा दिल हो भी नहीं, जाता है तो क्या? मेरे ख्याल से रिस्पांस चाहे जैसा भी मिले, लेकिन फिल्में तो ऑब्वियसली बनानी पड़ेंगी। और अगले टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो होपफुली जब भी इससे निकलेंगे बाहर तो उस पर काम शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू जी। जी, आपने उमैर नासिर की बातें सुनी और बड़ी मजे की बात थी, और उन्होंने ये भी बताया कि 1924 में और 2024 और कितनी फिल्में बन गई, और अभी जो है ये हम लोगों ने नया फिल्म का क्या किया, ये सारी चीजें और बड़ी मजे मजे की बातें भी हुई हैं। कराची और लाहौर के बारे में भी बातें हो गई, और इन्होंने क्यों यमुना जैदी को जो सिलेक्ट किया ये भी बता दिया। बहुत सारी बेस्ट विशेस इनके साथ है। अल्लाह पाक जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह इनको उम्मीद है अल्लाह पाक इनको इसी तरह कामयाब करे। और आपको इनका प्रोग्राम कैसा लगा, इनकी बातें कैसी लगी, और इनको लाहौर में भी कितना काम करना चाहिए तो आपको बताइए, आपने कमेंट्स में जरूर बताइए। किसी के साथ अपनी हो शुगुफ्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।